एक 2 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया, एक 5 का जोड़ा। कमी किसकी है? 2 की। तो गुणा 2 करना पड़ेगा। तो अपना यही आंसर है, यहाँ से भी आंसर निकाल दिए हैं। सॉरी खंड कह रहा है, ठीक है, खंड कह रहा है। तो देखो 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक। अच्छा खंड कह रहा है, तो कह रहा है कि 1800 एक ऐसी संख्या है जिसको घन बनाना है। क्या बनाना है? घन। घन बनाना है। तो हमने देखा कि यहाँ देखो, इसको तो हटाइए, वैसे खंड कर दो, ठीक है। 3 3 का जोड़ा बना दो, इसके एक जे बन गया, और इसका एक जोड़ा की कमी है, एक जोड़ा मतलब 3 की कमी है, ठीक है। इसमें 5 की कमी है, यही तो कमी है। तो 5 थी, कितने हुए? 15 आंसर आएगा इसका। 15 को गुणा लगेगा भैया 15 संख्या से गुणा किया जाएगा। अंकों का योग बता रहा है भैया, तो 15 5 है, 1 अंकों का योग पूछ रहा है। अब सवाल दूर है ना हमसे, अंकों का योग समझ गए? अंकों का योग ये है 5 और 1 6, आंसर तो आ रहा है 15, लेकिन अंकों का योग पूछ रहा है तो 6 आंसर है। गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या बना, तो अंकों का योग पूछ रहा था। उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने के बाद एक पूर्ण घन प्राप्त हो, उसका अंकों का योग। फिर पूछ रहा है अंकों का योग, आप लगाएंगे अंकों के योग के हिसाब से। अब तो है वही गुणा गुणा है, बस आया समझ में? अंकों का योग कर लोगे ना, पता चले 15 ऑप्शन ही नहीं है, है ना। जब वो पूछेंगे अंकों का योग बताइए, तो 5 और 1 6, ऐसे 6 से गुणा नहीं करना है। तुम कह रहे हो 6 आंसर आता है, 6 कैसे आ जाएगा? तो क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तभी तो आंसर आएगा पूरा। 58 लिखा ले, 58 नंबर। 1400 संख्या कितनी है? 1440, ठीक है। 1440 इसकी काट डालो भाई खंड। 2 से काटेंगे 7 20 720, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 से 12, 2 से काटेंगे 18 गुना 36, 2 से काटेंगे 9 गुना 18, ठीक है। 9 गुना 18 हो गया। 2 से काटेंगे 45 आएगा। अब 3 से काटना पड़ेगा, 15 3 45, 3 से काटना पड़ेगा 5 15, 5 से काटना पड़ेगा 1, ठीक है। पहले देखो कि कमी किसकी है, गुणा किसका किसका करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले देखो कि कमी किसकी पड़ गई है। देखो 1 3 1 2 का जोड़ा पूरा बन गया, 3 3 का पेड़ बनाना है, क्योंकि क्या बनाना है? पूर्ण घन बनाना है। इसमें देखो एक जोड़े की कमी है, मतलब 1 2 की कमी है, फिर किसकी कमी है? 1 3 की कमी है, और यहाँ 2 या 5 की कमी है, 2 5 की कमी है। तो 5 × 5। अब देखो यहाँ देखो 55 25 दूना 50, अब 5 दिया 150। अब पूछ रहा है अंकों का योग बताओ। अंकों का योग भैया, अंकों का योग भैया जोड़ दो, 1 + 5 + 0 = 6, यही तो होगा। यदि पूछता कि अंकों का गुणनफल बताइए तो आंसर क्या आता? 0। हाँ, यदि पूछ लेता यहाँ अंकों का योग करके नहीं, यदि पूछ लेता अंकों का गुणनफल बताइए तो सबका गुणा करवाना पड़ता। 5 × 5 0 में जिसका भी गुणा होता है सब 0 कर देता है। समझ गए? आया भैया समझ में कि नहीं? 58 3600 की किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए? भागफल मतलब विभाजित करना है। हमने क्या बताया था? जब भाग का प्रश्न आए और चाहे गुणा का प्रश्न आए, करना इसी विधि से, ठीक है। इस विधि से करोगे तो फायदे में रहोगे, उस वाली विधि से नहीं करना है। 58 59 नंबर। अरे एक्स्ट्रा वालों को हटाना है और क्या करना है, समझ गए? तुम चक्कर काट रहे हो उसी में। देखो संख्या क्या थी, संख्या बताओ पहले। 3600 3600 है ना, 3600, ठीक। अब क्या करना है? इसमें भाग देना है, भाग, और क्या बनाना है? पूर्ण घन बनाना है, घन, ठीक है।
तो न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। तो देखो पहले तो 2 से काटो, तो 0 तो नहीं मानो अभी। 18 दूना 2 0 चिपकाते जाओ, 2 से काटो 9। अब 2 से काटेंगे तो 45 दूना 90। ठीक, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। 2 से नहीं कटेगा। 5 2 7 2 9 3 से कट जाएगा। 3 3 7 21, 3 5 15। 3 से फिर कट जाएगा। 3 दूना 6, अब 3 5 15। अब 5 से कट जाएगा और फिर 5 से कट जाएगा। तो हमारे गुणनफल आए 2 × 2 × 2। 1 2 3 4 बार है। 4 बार 2 हो गए। और किसकी कमी? 3 बार। 3 है 2 बार, 2 बार हो गए। 3 है कितनी बार? 2 बार। और 5 कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, हमें भाग किसका देना है? किसका देना पड़ेगा? पहले तो बनाओ जोड़ा। ठीक है, तो जोड़ा बनाया हमने, 1 बना। अब क्या करना है? इतने सारे हटाने पड़ेंगे। इतने सारे क्या करने पड़ेंगे? हटाने पड़ेंगे हम। ठीक है, तभी तो बन पाएगा एक पूर्णखंड। ऑप्शन क्या क्या है इसमें? देखो 450 तक जा रहा है। क्योंकि देखो यदि 450। ठीक है, तो यही का गुणा तो है 8 ही तो कह यही रहा का। है। तो देखो 1 तो 2 से हटाना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा। 1 3 का देना पड़ेगा, ये कट जाएगा। 3 का ये और देना पड़ेगा, 5 का भी देना पड़ेगा, 5 का भी देना पड़ेगा। तब तो जे कैंसिल और जे कैंसिल। ठीक है, इतने का भाग देना पड़ेगा। तो इतने का भाग जितने का दिया है उसका गुणा तो बताओ। 5 25। ठीक है, 25 दूने 50 और 50 गुणे 9, 9 का ना 450 आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बताओ। मतलब ये कहने का मतलब उसका है कि अभी तो गुणा करवा रहे थे। यदि कहता कि गुणा कितने का करवाना पड़ेगा, तो भैया यहाँ देखो ये दो तो हमें 2 की जरूरत है, तो 2 की जरूरत है 3 बनाने के लिए। 3 तो एक जोड़ा तो बन गया इसका। अब यहाँ 1 3 की कमी है, 1 3 की कमी ले ली हमने, 1 5 की कमी है, 1 5 की कमी। अगर कहता कि गुणा किसका करवाना पड़ता तो घन बन जाता। अब कह रहा है कि भाग किसका देंगे। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन देखो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखा हमने कि 36 नहीं 72 को कौन सी संख्या से भाग दें? इससे भाग दें कि क्या हो जाए कि वर्ग घनमूल बन जाए, घन बन जाए, वर्ग बन जाए। मान लो घन बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग बन जाए, वर्ग बन जाए। ठीक है, देखो अभी हम वर्ग बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि 36 एक वर्ग है। ठीक है, 36 का दूना 72 होता है। तो सबसे पहले हमने 72 के खंड करेंगे। तो 72 के खंड हम कैसे कर लेंगे? 72। ठीक, 36 दूना 72, 2 18, 2 9, 3 3 और 3 3। अभी हम वर्ग बना रहे हैं। ठीक है, घन बना के लिए बता देंगे छोटी संख्या। ठीक है, देखो 1 तो 2 हो गया वर्ग के लिए, 1 ये हो गया। अब ये क्या है अपने पास? एक्स्ट्रा है। इसको जब हटाना पड़ेगा तो हमें 2 का ही तो भाग लगाना पड़ेगा, तभी तो ये कटेगी संख्या, ये हट जाएगी ना। यदि हम 2 का ही भाग लगा दें तो हट जाएगी। वो अगर इसमें वो कहते हैं जोड़ा किसका करवाना पड़ेगा। अगर वर्ग में हमें देखते हैं 2 2 के जोड़ा, तो एक जोड़ा कमी है इसकी, और 2 का ही गुणा करवा दें तो काम हो जाएगा। या तो हम इसमें 2 का भाग लगा दें तो वर्ग बन जाएगा। ठीक है, और 2 का गुणा करवा दें 72 दूना तो वही वर्ग बन जाएगा। 2 दूना 4 और 7 दूना जो 12 का स्क्वायर है। आया समझ में? चाहे हम 2 का भाग लगा दें तो आंसर है, और चाहे 2 का गुणा कर दें तो आंसर है वर्ग के लिए। ठीक है, घन पे देख लें। घन के लिए क्या होगा? थोड़ी एक संख्या में एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक छोटी संख्या ले लो, 16 ले लो, तो 32 ले लो। 32 को किस संख्या से भाग दें कि क्या बन जाए? पूर्ण घन बन जाए। तो पूर्ण क्या बन जाए? घन बन जाए, घन बन जाए। ठीक है भैया, हमने देख लिया। 32 की खंड कर लो। 2 से काटा 16 दूना 32, 2 से काटा 8, 2 से काटा 4 और 2 से काटा 2 और 2 से काटा 3। ठीक है, अब क्या बनाना है अपन को? घन बनाना है, घन। मतलब अब 3 3 के जोड़े चाहिए। एक जोड़ा तो बन गया। तो मतलब हमने देखा कि 1
2 और 3, ठीक है। अब जो 2 एक्स्ट्रा हैं, तो 1 और 2 2, अब इसी का तो भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हो गया पूरा पेयर, इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो हमें किसका इससे काटना पड़ेगा, कटेगा ना ये। तो बस वही तो काम यहाँ किया। अब बस इसका किससे गुणा करवाना पड़ेगा, ठीक है, किसका भाग देना पड़ेगा, 2 दूना 4 का, ठीक है। अगर यही कहता कि कौन सा आप वर्ग बनाना है इसको, तो वर्ग बनाना है तो हम देख लेते, 1 जोड़ा है, 2 जोड़ा है, 1 जोड़ा की कमी है, इसमें 2 का और गुणा करवा दो, 32 में 64। यदि कहता कि घन बनाना है, यदि कहता कि अब 32 को क्या बनाना है, घन बनाना है, तो हमने देखा था इसके गुणनखंड कितने आए थे, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब घन बनाना है, गुणा करवाना है, वो भाग नहीं देना है, गुणा करवाना है। तो भैया हमने देखा कि 3 तो जोड़ा, 1 जोड़ा तो बन गया, 1 जोड़ा की कमी है, किसकी कमी है, 2 की, तो 2 का और गुणा करवा दो, लो अब ये घन बन जाएगा 32 दूना। अब ये घन है कि नहीं है, ये बताओ मुझे, किसका घन है, 4 का घन है, 4 चौका 16 चौका 64, तो इसलिए 64 कई बार पूछा गया कि 64 ऐसी संख्या चुनिए जो वर्ग भी है और घन भी है, तो वर्ग भी है जी, 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी है, 4 चौका 16 चौका 64 और 8 8 64, ठीक, ऐसी संख्या है ये जो वर्ग भी है और घन भी है, समझ गए। अब बस वही तो किया है। अब क्या पूछ रहा है, इनका अंकों का योग पूछ रहा है, अगर अंकों का पूछता तो 5 और 4 9 आंसर था, समझ रहे बात। बाकी जितने एक्स्ट्रा सबको हटाना पड़ता है भाग में, ठीक। चलो नोट करो, 1000 को एक संख्या वाली संख्या से विभाजित किया जाए ताकि आपका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब देखो वर्ग बनाना है अपनी संख्या को, किससे गुणा किया जाए, भागफल एक पूर्ण वर्ग विभाजित किया जाए, विभाजित करके क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। 60 नंबर 60 नंबर कहता है 1008 संख्या दी है उसने, कितनी दी है 1008, और क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, किससे, भाग देके, ठीक है, भाग देके बनाना है इसको। क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, अभी तो घन बनाते थे, अब पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाना, इसके कर लेंगे हम खंड, 1008 के 2 से काटा 2 पंचे 10, ठीक है, 2 से काटा तो 25 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 से और काटो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छक 12, 2 से काटो 2 छक 12 2 6, 3 से काटे 3 दूनी 6 3 7 21, 3 से काटे 3 7 21, 7 से काटे 1, ठीक है। अब बनाना क्या है भाई, वर्ग बनाना, ठीक है। यहाँ देख लो किससे बनाना है, भाग देके बनाना है ना। तो देखो यहाँ देखो, तो यहाँ आया 2 × 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 7, 3 × 3 × 7, वर्ग बनाना है, मतलब 2 2 के जोड़े, जो 2 2 के जोड़े के बाद एक्स्ट्रा बचता है उसको सबको हटाना पड़ेगा। 2 2 के जोड़े, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, ये एक्स्ट्रा है तो इसके बटे में क्या देना पड़ेगा, 7 का भाग दो, समझ गए, 7 अपने वक्त से 7 कट जाएगा, बस बाकी सब सेम तो बचे। अगर हम इसमें 7 का भाग लगा देंगे, 1008 में 7 का भाग लगा के देखो तो सीधे वर्ग बचेगा। अब 7 एकम 7, कितने बचे 3, 7 चौका 28 और 7 चौका 28, ये बच गया ना वर्ग, बच गया। इसी का गुणा तो है 144 का गुणा 7 में किया उसने, जब आया उसका 1008 आया है ना, बस यही तो बात है। तो आंसर क्या होगा, 7 आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 7 ही का तो भाग बनाना था, ये पूर्ण वर्ग बन गया। अब घन की बात करता तो क्या हो जाता, 1 जोड़ा इसका बना, बाकी सबको हटाना पड़ता, 7 21 दूनी 42 दूनी 42 3, इतने घटना पड़ता, इतने हटाना पड़ता सब, समझ गए, क्योंकि घन की बात करता था। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरे के पेड़ लगाता है तथा उनमें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक
एक पंक्ति में पेड़ है, बाग में कितनी पंक्तियां हैं। मतलब एक बाग बनाना है उसे, बाग बनाया उसने, एक बाग बनाया, बाग में ऐसी पंक्तियां बनाना है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे बनाना चाहता है, ऐसे में क्या लगाना चाहता है, पेड़ लगाना चाहता है, और ऐसे ही पेड़ लगाना चाहता है, उतनी ही दूरी लगे, ठीक है। क्या करे, उतनी ही दूरी पर पेड़ लगे और एक साथ लगे, और कोई नहीं बचना चाहिए, और जो बच जाता है उसको हटाना चाहिए। समझ गए। तो क्या निकालना है इसका, ये बताओ। बस वर्ग ही निकालना है, किसके वर्ग में बन जाएगा। तो 5184, 5184 संख्या है, 5184 हो गया ना जी। तो 5184, अब किसको निकालोगे, 5184 निकालो भैया भाग विधि से, 5184 भागवती से निकाला। परफेक्ट होगा ना। देखो ट्रैक से निकालना है, बताओ पहले भाग विधि से, फिर ट्रैक से तो नहीं थे, 1 मिनट का काम है, ठीक है। देखो सते सते 49 प्लस 7 कितने बचे, 2, यहाँ कितने उतारेंगे, 4, 7 दूना 14, यहाँ एक बार 2 डालो, 142 × 2, 2 दूना 4 और 14 दूना 28, सही बात है। 284 हट गया, किसका वर्ग है, 72। यदि हम देखते, यदि हम ट्रिक से देखते तो √5184, ठीक है। यहाँ देखो इकाई अंक क्या है, 4। तो कब कौन सी प्रोबेबिलिटी है कि आ जाए 4, या तो 2 का वर्ग करो तो 4 आता है इकाई अंक, और 2 के बाद हमने बताया था इनका इकाई अंक क्या होता है, टोटल जोड़ 10 होता है। यदि 2 का वर्ग करोगे तो जो 4 आएगा, और 8 का करोगे तो 4 आएगा, इनका योग हमेशा 10 होता है, ठीक है। इतना हो गया, यहाँ ये लिख लिया, 2 अंक छोड़ दो, 2 अंक छोड़ दिए। अब ये देखो किसके वर्ग के पास है, 7 के वर्ग के पास है, तो 7 यहाँ रख दो और 7 यहाँ रख दो। अब कंफर्म ये करना है कि 72 का हो सकता है कि 78 का, ठीक है। अब यहाँ सते सते 49 होगा, इसमें से घटा दो, कितने बचे, 2। अब ये बताओ 7 जो संख्या आई थी इससे कम है कि ज्यादा है। यदि ये ज्यादा होगा तो जे आंसर, यदि ये कम है तो जे आंसर। आपका 72 इसलिए करेक्ट आंसर। समझ गए, ये तो तुम्हें सिखा चुके हैं ना। तो शुरुआत में आना ही सबसे बड़ी वो होती है, शुरुआत में 2 दिन यही पढ़ाए हैं सब, और तुम आए नहीं हो और क्लास भी नहीं देख रहे तुम। हाँ 72 निकाल तो दिया हमने, इससे भी बचा दिया, इससे भी तो निकाल दिया, ये भाग भी दिए भैया, जिस थॉट करेक्ट है। 60 छात्रों में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया, तथा प्रत्येक लड़की ने लड़कों में कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपए एकत्रित किए गए हैं तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखो इसको मैटर बहुत बड़ा करना है। देखो 50, 20, 25 ऑप्शन से लेना है, ठीक है। ऑप्शन देखो 50 है, एक 20 है और एक 25, ठीक है। यहाँ देखो कह रहा है 60 छात्रों की कक्षा, प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया, तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपए एकत्रित किए गए हों तो कक्षा में लड़कों की संख्या, किसका पूछ रहा है, लड़कों की संख्या। यहाँ देखो अच्छा क्वेश्चन है जी, यहाँ क्वेश्चन अच्छा है जी, लड़का पूछ रहा है, लड़का, ठीक है। 61 नंबर है ना, 62, ठीक। अच्छे से सीखना है इसको, क्वेश्चन को पढ़ो कि कहता है कि क्वेश्चन कि 60 बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं, 60, कुल कितने हैं, कुल यदि हमने कह दिया 60 हैं, ठीक है। और टोटल रुपये इकट्ठे कितने हुए, टोटल रुपये भाई भैया 1600। उसका कहने का मतलब ये है कि जितनी लड़कियां हैं उतने लड़कों के बराबर रुपए दिए होंगे,
ठीक है, और जितने लड़के हैं उन लड़कियों के बराबर रुपए दिए हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है उसका। देखो यदि हम लड़का मानते हैं, लड़का यदि हम 50 मानते हैं, ठीक है 50 मानते हैं लड़का, यदि हमने देखा कि इसमें टोटल कितने थे, तो अगर हमने 50 लड़का माने, ठीक है, तो 10 होंगी लड़कियां, होंगी ना, टोटल 60 में 10 लड़कियां होंगी, लड़कियां होंगी पहली प्राइवेट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि लड़के ने जितने हैं उतने लड़कियों कितने रुपये दिए हैं इन्होंने। मतलब यदि 50 है, यदि इसने 50 लड़के हैं, यदि इनने 10-10 रुपए दिए होते तो कितने बन जाते, 500 बन जाते। यदि लड़कियों ने लड़कियों के बराबर रुपए दिए होते तो इनका गुणा इनमें हो जाता। ठीक है, तो 50 गुणे 10 तो कितने हो जाते रुपया भैया, टोटल कितने होते फिर 1000। ये तो ऑप्शन है नहीं है भैया, उनके तो हो गए 1600, तो मतलब 50 ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देखो, 20 रख के देखो, 20 हमने लड़के मान लिए, 20 लड़का हो गए जी। ठीक है, और ये कितनी होगी लड़कियां कितनी बचेंगी, 40। ठीक है, अब इनने इनके बराबर रुपए दिए हैं, 4 दूनी 20 गुणे 40, मतलब ये कह रहा है कि लड़के ने जितने रुपए दिए जितनी लड़कियां हैं टोटल संख्या। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 800 रुपए जी इनने हो गए भैया, इनके पास हो गए। ठीक है, अब लड़कियों जितनी हैं उनने लड़के की संख्या के बराबर रुपये दिए हैं, मतलब अब कितने दिए हैं इन्होंने, तो 40 इंटू कितने थे लड़के 20, 4 दूना 800, और टोटल रुपए टोटल हो गए 1600, तो 1600 रुपए दिए थे। यही आपका आंसर है, मतलब आपका लड़का पूछा है तो 20 आंसर है। कितना है 20 आपका करेक्ट आंसर है। समीकरण बना के बहुत लंबा हो जाता है फिर वो, इसलिए सबसे अच्छा है यही मेथड। ऑप्शन में भाई 40 होता तो लफड़ा हो गया, बिल्कुल हो जाता। तीसरा ऑप्शन है डाटा अपर्याप्त है, मतलब चौथा ऑप्शन नन भी नहीं है, समझ गए, ऐसा नहीं दे सकता वो, ऐसा दे नहीं सकता ऑप्शन, यदि देता तो फिर दोनों आंसर आते। ठीक है, क्योंकि समीकरण बन के भी क्या आता है 17,956, 17,956 जी निकालना है उसका। ठीक है, लो भैया देख लो इसी से। ठीक है, कि बेसिक लगवा दे, बेसिक लगाना है तो आपको 17,956 लगना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, और यहाँ 0 बढ़ा के जोड़ा बना के ऐसे करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ देखो 6 कब कब आ सकता है, एक तो 6 में आ सकता है, तो एक 4 में भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया यदि एक संख्या तुमने सोच ली तो दो अपने आप अपने मन से निकल आएगी, क्योंकि जोड़ कितना होता है 10। ठीक है, अच्छा हमने कहा 2 अंक छोड़ दो। अच्छा ये बताओ कि किसके पास है, किसके स्क्वायर के पास है, 13 में 13 169, 14 14 196, तो कम लेना है हमें, ज्यादा नहीं लेना है, तो 13 के स्क्वायर के समथिंग है, तो हमने 13 यहाँ रख दिया और 13 यहाँ रख दिया। कोई दिक्कत किसी को? अब 13 में 13 कितने होते 169, घटा लो भैया, कितने बचे 10। 13 से ये कम है कि बड़ा है कि छोटा है, कम है, तो कम वाला आंसर है आपका 134। कम ही वाला ये है ना भैया, 136 नहीं 134 ऊपर लिख दिया था, ऊपर हमेशा कम वाला लिखते हैं हम। ठीक है, बेसिक से भी वही आएगा, अलग से नहीं आंसर आएगा, समझ गए। आज यही बताया था वहां पे, वो कह रहे जादू सिखा रहे, जादू। हाँ 134 का स्क्वायर है, यहाँ से देख लो, यहाँ से बता दे, एक एकम ठीक है भाई, बता दे, लगा लेना था, इससे लगाना है। ठीक है, लगा लोगे कि नहीं, आपने तो बहुत सिखाई है तुम्हें, कमेंट में लगाएंगे। हाँ कमेंट में कर देना, कमेंट में क्या करोगे, सीधे आंसर बताओगे तुम कमेंट में, है ना। 63 हो गया, 64, अरे सेम सवाल है यार, वही वाला ऑप्शन तक नहीं है उसके चेंज। 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखो 2 धनात्मक संख्याओं उनके वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग और वर्गों का अंतर, मतलब 2 धनात्मक संख्या है
तो हमने संख्या मानी ए स्क्वायर प्लस की बी स्क्वायर बराबर कितने दिए हैं 60 और ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर बराबर कितने दिए हैं बराबर 1600 रुपए है 1600। अरे पागल हो तुम, पागल है यार 65 नंबर लगा रहे हम 28 है 64 का 100 है 64 का नहीं 64 सेम सेम है ना 63 64 तुम देखे नहीं कछु क्या करे हम देख जी भाई मोबाइल और चला लो ने हमारा हम देख 28 देख नहीं रहा हो तुम्हें कछु देख रहा हो ना अब लगवाएंगे हैं सेम ही तो है सवाल ऑप्शन तक नहीं है उसके चेंज अब क्या करेंगे लगा के देखो जब ऐसा सवाल फंस जाए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर इतने और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इतना मतलब दो संख्याएं हैं वो कह रहा है कि इसका स्क्वायर करो पहली का और दूसरी का तो जोड़ के 100 आता है और बड़ी का स्क्वायर करके छोटी का स्क्वायर घटा दोगे तो 28 आता है। एक नियम और सीखा होगा तुमने यदि हमने कहा a प्लस बी बराबर 12 है और a माइनस बी बराबर 4 है ठीक है तो हमने कहा था यदि a का मान निकालना है तुम्हें a तो हमेशा बड़ा ही होगा क्योंकि जब a माइनस बी बराबर 4 आया जब a का मान निकालना है तो दोनों को जोड़कर इसको 12 प्लस 4 को जोड़कर 2 का भाग करना है तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा ठीक है। और जब b निकालना है तो क्या करना है दोनों को घटा के 12 माइनस 4 बटे 2 कर देना है आंसर आपका तैयार हो जाएगा ठीक है। देखो 12 और 4 16 तो जी कितना आएगा 8 अब धर लो मान 8 ठीक है और जी कितना 8 4 और 8 और 4 12 8 में से 4 गई आ गया आंसर बस ऐसे इसी करना है लेकिन यहाँ क्या करना है यहाँ स्क्वायर लगे हैं यहाँ सादा था तो स्क्वायर में हमें रूट निकाल देना है। देखो तो पहले हमें ए निकालना है तो ए में क्या करना है 100 प्लस की 28 100 प्लस की 28 और बटे 2 तो क्या होगा 128 बटे 2 काट देना 6 दूना 12 2 चौका 8 रूट लगा देना संख्या क्या आएगी तुम्हारी 8 पहली संख्या आ गई ठीक है। दूसरी निकालना है तो 28 घटाओ 10 में से 8 गई तो कितने बचेंगे 2 यहाँ बचेंगे 9 9 में से 2 गई 7 2 से काटो तो कितना आएगा 36 का रूट लगा दो तो क्या आएगी संख्या 6। अब एग्जैक्ट कर लो 8 अठैया 64 प्लस 6 आ गया 100 ठीक है 64 में से 36 घटा लो आया 28 सेटिस्फाई। ध्यान रखना इस बात का नोट करो इसको। यदि रूट में कहे तो रूट वाले निकाल देना नहीं तो सेम निकाल देना कोई दिक्कत नहीं। दो संख्याओं का योग दिया है वर्गों का अंतर दिया है। जो बीच में जो हो जाती ना विलंब सब काट देंगे यार वीडियो में बढ़िया यहाँ क्वेश्चन लगा देंगे यहाँ पर मस्त दिखेगा फिर वीडियो। तो अब एग्जाम लगा है ना इसलिए टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा जैसे तैसे तो पढ़ने में मन लगा है अभी एग्जाम लगा कभी दिल का हो गया। अब भैया सूत्र पे ही चलेगा काम अब ध्यान रखना ये तो चल गया तुम्हारा जैसे चल रहा था ठीक है 67 नंबर 65 66 ऐसे क्या ठीक है मिटा दें ऐसे कैसे है 66 ऐसा बताओ। दो संख्याओं का योग कितना दिया उसने तो संख्या मानी हमने a और प्लस b ठीक है कितने हैं 29 ठीक है और फिर क्या कहता है वर्गों का अंतर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है 145। यहाँ देखा हमने यहाँ देखा ऐसा कोई फार्मूला बना है जिसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आ जाए
बताओ। और पूछ क्या रहा है भैया? उन संख्याओं का अंतर। अंतर। तो a माइनस बी का मतलब पूछ रहा है वो, है ना? उन संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। अच्छा, एक फार्मूला हमने पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। हमने देखा कि भैया यहाँ तो माइनस वाला है एक, यहाँ तो एक तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन दूसरा सेटिस्फाई कहाँ होगा? नहीं होगा। दूसरा देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर जी का होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस की 2ab। जी वाला भी देखा हमने, तो हमने देखा और निकालना क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस वाले पे सेटिस्फाई करते हैं हम, इस वाले पे, दूसरे वाले पे। ठीक है, दूसरे वाले को a को जगह ये रखना है, b की जगह b, तो हमने रखा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस की 2ab। ठीक, इसको a प्लस बी कहाँ है? a प्लस बी तो यहाँ है। ठीक है, तो a प्लस बी का मतलब 29 है। 29 का स्क्वायर हो जाए माइनस 2ab, लेकिन यहाँ क्या होगा? ए स्क्वायर है और माइनस के बी स्क्वायर है, तो एक सूत्र और होता है भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक में ए प्लस के बी और एक में ए माइनस के बी, ये होता है। ठीक, एक ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस के बी, एक में ए माइनस के बी। अब यहाँ क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे हो जाएगा यहाँ पर? ठीक है, तो इसको भी नहीं लगाना है हमें। तीसरा वाला देखो, इसमें फिट हो जाएगा। तो ये देखो, हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर एक में ए प्लस के बी और एक में ए माइनस के बी। ठीक है, तो देखो ए प्लस के बी कहाँ है? ये है, ए प्लस के बी की जगह 29 रख दिया, गुणा ए माइनस बी का नहीं है मान पता, तो ए माइनस बी हमें निकालना है क्योंकि पूछ रहा है ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लिखा है 145 बराबर। ठीक है, अब ये क्या होगा? इससे कटेगा क्योंकि गुणा में कटना चाहिए, तो 29 कितनी बार? 5 बार, 5 ही 15, 5 ही बार कटेगा। चेक कर लो एक बार, 29 हो गया। तो a माइनस बी बराबर का आ गया भैया 5 आंसर। बस सूत्र पे खेला है, अब सूत्र रटने पड़ेंगे तुम्हें। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? जी बताओ, दोबारा समझाएं। देखो जी, अपने फार्मूला है, फार्मूला लगा है अपना कौन सा? तीसरा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसने दिया है। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी दिया है, वो पूछा क्या है फिर? ए माइनस बी, तो कंफर्म होना चाहिए कि यही सूत्र लग रहा है। ठीक है, बस वही तो रखा है, ये रखा है हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ये दिया तो इसके नीचे, ए प्लस बी का मान दिया 29 तो इसके नीचे, गुणा में ए माइनस बी का मान नहीं दिया तो भैया हमने नहीं रखा क्योंकि पूछ रहा है भैया 20 बराबर, बस इससे काट दो, आंसर आ जाएगा। है समझो? लिख लेना, और अभी से लागू होना है, अभी आगे अभी और बढ़ते जाएंगे सूत्र। ठीक, ये साइड में लिख लेना, याद कर लेना है इनको, अभी और आएंगे, टेंशन मत लेना, अभी तो बहुत कुछ है। अपनी सरकार थोड़ी है। कौन सी है? मायावती की सरकार चाहते हैं। मायावती तो नहीं आएंगी, बस 2 लोग आ सकते हैं, सपा की कांग्रेस, बस सपा का ज्यादा है। गठबंधन नहीं है, सपा ये तो वो आने आए सब यार, वो तो वो आने युवा शक्ति को यही कहती है। जगदीप धनखड़ जी ने तो दे दिया इस्तीफा। हमारा तो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जी ने दे दिया है इस्तीफा। ठीक है, अब बनेंगे कोई उपराष्ट्रपति, दूसरे चुनाव होंगे, भी तो बिल्कुल होंगे चुनाव, 6 महीने के अंदर होंगे। वो तो पता है, 6 महीने के अंदर होंगे। हाँ,
अधिक पितारी भाई के प्रधानी की विधवा वाली चुनाव 21 जुलाई 2025 को दिया है इस्तीफा। 21 को दिया है, 20 को, 21 को दिया है सारा। प्रधानी की विधवा प्रधानी प्रधानी क्या है भर दें कि जब पाँव भागे आए थे खुश नहीं जाने वोट मंगा अपनी जमानत बचा लें बस ना। जमानत का भी होता है उसमें, है ना। अगर जमानत जब्त हो गई तो भाई तो दोबारा जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ सकते तुम। मतलब और एक बार रिपोर्ट लिखी नहीं, जमानत का मतलब ये होता है कि एक निर्धारित वोट मिलते हैं। जैसे मान लो आपकी 1/3 होता है शायद, 1/3 या 1/4 होता है, ऐसा ही होता है, या 1/6 होता है। मतलब 1000 पर जैसे मान लो 100 है तो आपको 6 वोट चाहिए अपने खाते में। अगर 6 वोट से आप 5 हो गए ना वोट तुम्हारे पास, मतलब चुनाव चाहे कोई भी जीत जाए उससे कोई मतलब नहीं। यदि तुम्हारे 5 वोट हो गए ना, 5 वोट हो गए तो तुम्हारी जमानत जब्त कहलाती है। हमारी रुपये की लगाती है इसमें हाँ 15 रुपया लगते हैं और फॉर्म भरने में 1500 2000 ऐसे लगते हैं। हारने के बाद भी कोई कम वोट मिलने के बाद भी लगे नहीं, मिलने के बाद नहीं लगते, पहले लग जाते हैं रुपए। अगर तो चुनाव हार गए ना तो पैसा वापस मिल जाता है, लेकिन तब मिलता है जब तुम्हारी जमानत बची रहे, और जिसकी जब्त हो गई तो उसके रुपया भी जब्त हो जाते हैं। ठीक है, एक बार हमारे गाँव ऐसे ऐसे उपराष्ट्रपति का चुनाव जो लड़ेगा ना उसको 15,000 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, 15,000 पर कैंडिडेट को। अब जो चुनाव लड़ेगा, ठीक है, और जिनकी जमानत जब्त हो जाएगी वो 15,000 उसके गए, और जो जिसकी जमानत जब्त नहीं हुई उसको 15,000 वापस मिल जाते हैं। ऐसा होता है सिस्टम चुनाव, समझ गए। इसमें बता रहे 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक भी चाहिए उपराष्ट्रपति के चुनाव, है ना। ये होता है आर्टिकल कौन सा है 63। तुम यूट्यूब का वीडियो देख लेते हो तुम्हें पता नहीं है हमने काय के लिए अपलोड किया था, इसके लिए किया था। अगला बताओ भैया, दो संख्याओं का योग इतने हैं, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो संख्याओं का योग, अच्छा जो हो गया। 3 क्रमागत पूर्णांक के वर्गों का योग 20-30 है, तो बीच वाला पूर्णांक क्या? 3 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग 20-30 है। 67 नंबर। 3 क्रमागत पूर्णांक है, पहला, दूसरा और तीसरा। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या क्रम से लगी है। किससे लगी है? क्रम से, क्रमागत है। और योग कितना दिया है सबका? 20 और 30। भाग लगाओ 3 का तो कितना आता है? 3 18। ठीक है, 3 चौका 12, 3 18, 3 18, 2 बचे, 7 21। ठीक है, 7 21 हो गया, 22 और 23 2, 3 18। ठीक, इसका निकाल देना है तो मैं रूट, क्योंकि ये वर्ग वाली संख्या थी इसलिए किसका आएगा? 26 का। ये आएगी 26, ये आएगी 27 और ये आएगी 25। बीच वाली पूछी है तो बीच वाली आपका 26 आंसर। ऐसा हो नहीं सकता है। क्रमागत नहीं कहेगा तो क्रमागत विषम कहेगा, क्रमागत सम कहेगा। ठीक है, मैंने बता दिया है तुमको नंबर सिस्टम में, यदि सम कहे और चाहे विषम कहे, ठीक है, तो हमेशा रखना है पहली संख्या x, दूसरी रखना है x+2, x+4, ऐसे जोड़ना। ठीक है, ऐसी संख्या मानना हमेशा। ठीक है, चाहे सम कहे चाहे विषम कहे, या कि क्रमागत कहे, क्रमागत कहे और सम विषम कुछ ना कहे तो हमेशा ax, x+1, x+2 ऐसे बढ़ते जाओ। ठीक, आया समझ में? यही बताया था ना नंबर सिस्टम में, बस ऐसे ही करना चाहिए। काम खत्म है उसका। ऐसे सवाल में उलझोगे तो फिर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, वह पूर्णांक बताइए। किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन से घटाया जाता है। 68 नंबर। देखो भाई ये जो ऑप्शन से करने वाला क्वेश्चन है 68 नंबर। ठीक है, ऑप्शन बताओ पहले तो मुझे। 6 5 8 6 5 4 8 6 5 और 4। कह रहा है कि किसी संख्या के घन, मतलब उसी संख्या का 3 करो माइनस का स्क्वायर करो, बराबर कितना आता है? कितना आता है? 48 आता है।
मतलब उसका कहना ये है कि एक संख्या ले लो, उसका घन करो और उसका वर्ग करो। अगर घन में से वर्ग तो घटेगा जब तो आएगा 48, घन तो बड़ा होगा ना अपने आप में। यदि 2 को ही ले लो तुम, तो 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा भैया, और 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। तभी तो ये बड़ा होगा ना हमेशा घन वाला, तो घन वाला आगे रखा है हमने। ठीक है, अब देखो ऑप्शन से चलना है इसको, क्वेश्चन 8 का रखो, 8 का कितना होता है 512 माइनस 64, क्या आ जाएगा 48, जमाने में नहीं आएगा क्योंकि 500 है यहाँ पर। ठीक है, चलो इसको कैंसिल करो। 6 का देखो, 6 36 छक्का 216 और 36 इसमें से घटाओगे नॉट, इसको हटाओ भैया। 5 को देखो, 55 25 पंचे 125 तो 25 घटाओगे 100 आएगा, इसको हटाओ भैया। 54 4 आंसर होगा, 4 चौका 16 चौका 64, 4 चौका 16 बराबर 48, सेटिस्फाइड। ऑप्शन नंबर डी। सोचो फिर संख्या, फिर क्या करोगे, संख्या ही सोचोगे, इसलिए तो ऑप्शन दिए हैं। सब सवाल ऐसे थोड़ी ना बन जाते, ऑप्शन से ही बनते हैं सवाल। यदि दो संख्याओं सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग जिनके वर्गों का अंतर क्या है 84 है। अब देखो सम संख्या कही है उसने, अगला वाले में 69 नंबर, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। आया समझ में? 69 नंबर देखो, उन दो सम संख्याएं कैसी मानोगे सम संख्याएं, नहीं बताओ मुझे पहले। एक मानोगे x प्लस की 2, यही मानोगे ना। कह रहा उनके वर्गों का अंतर, मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग, तो हम लिखेंगे x प्लस की 2 का वर्ग, इसमें से एक तो पहली वाली तो घटाएंगे ना, x का स्क्वायर बराबर कितना आता है 84 आता है। तो क्या पूछ रहा है संख्याओं का योग क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। हाँ, वो पूछ रहा है उन दो क्रमागत सम संख्या का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितने हैं, मतलब उनका योग बताना है। तो संख्या का मतलब किसका बताना है, एक x और x प्लस की 2 का, इनका योग बताना है कितना होगा। समझ गए? चलो अब यहाँ से वही वाला फार्मूला खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस की बी स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2a इंटू बी माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट लो भैया, यहाँ क्या बचेगा, तो दोनों 4x प्लस की 4 बराबर 84। ठीक है, 4 वहां से घटा लो तो क्या बचेगा, 4x बराबर 80 आ जाएगा, और 4 दूना 8, x बराबर 20। तो x बराबर 20 है तो भैया एक संख्या 20 होगी और एक संख्या क्या होगी 22, दोनों का योग क्या होगा 4 तो 42, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा 42 आंसर। ठीक है, बुद्धि में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है ये बताओ, हैं? दो दिन के लिए और बचा चलते। अगला क्या कहता है, यदि दो संख्या का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 है, उनका गुणनफल बताना है। योग दिया है, वर्गों का योग दिया है, मतलब योग दिया है a प्लस बी का मान दिया है और वर्गों का मान दिया है। 70 नंबर है ना ये, मतलब क्या क्या दिया है,
ए प्लस बी बराबर दिया है और वर्गों का योग बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का मान दिया। पूछा क्या है गुणनफल, ए बी का मान दिया, ए बी का मान बताना है। ए प्लस बी का मान कितना दिया है 22, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 404, ठीक है। अब बताना किसका है, ए बी का। अब देखो ए प्लस प्लस दिख रहा है सबका ही, लगा दो फार्मूला जे वाला, चिपका दो भाई। क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। तो देखो यहाँ रखो ए प्लस बी का कितना है 22, इसके नीचे यही तो लिखा है ए प्लस बी, यहाँ लिखेंगे 22 का स्क्वायर बराबर ये इसका मान क्या दिया है 404 रख दी भैया 2। ए बी का मान कुछ दिया है नहीं, ए बी तो पूछ रहा है तो ए बी की जगह ए बी रख दो, ठीक है। 22 का मान कितना होता है 484 इतना ही होता है ना, बराबर 404 प्लस के 2ab, ठीक है। 404 इससे घटा लो, घटा ले भैया तो कितना बचेगा 4 से 4 गए 0, यहाँ बचेगा 80, यहाँ 0, ठीक है। बचेगा 2ab, इससे काट लो 40, ab बराबर कितना आएगा भैया 40। क्या पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था, ab बराबर 40 आपका करेक्ट आंसर। अपना फायदा करने में बस मान पटअप करते जाना है, काम खत्म है। अब तुम सोचने बैठोगे ना तो ए प्लस बी का मान 2200 फिर वर्गों का योग 404 फिर हो गए तुम्हारे काम। गुणा में और जोड़ में आ जाता है, यदि गुणा दिया हो जोड़ दिया है तो दिमाग लग जाता है, वहाँ फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आया समझ में? दो संख्याओं को वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है। देखो अब देख रहे हैं इस सवाल में क्या दिया, दो संख्याओं के वर्गों का योग बराबर कितना दिया है 80। दूसरी लाइन पढ़ना गौर से, दूसरी लाइन कहता है कि उनके अंतर का वर्ग 36 है। उनके अंतर का वर्ग मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर दिया है 36। अब ऐसा नहीं दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, पढ़ने में कुछ ध्यान दिया करो। यदि कह देता वर्गों का अंतर, यदि कहता वर्गों का अंतर तो क्या लिखते ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर। उसने कहा है अंतर का वर्ग, देखो कितना फर्क पड़ गया। अंतर का वर्ग मतलब इनका पहले अंतर करो फिर वर्ग करो, तो हमने लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कितना फर्क है, समझ में आ रही बात। यदि कहता वर्गों का अंतर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते, वो कह रहा है अंतर का वर्ग बताओ, तो अंतर पहले बाद में वर्ग। समझ गए, बस काम समाप्त हो गया। बताओ ए प्लस बी और ए माइनस बी कहाँ आता है, ये माइनस वाले में तो आएगा, प्लस में आ जाएगा। का पूछ कर रहा है भैया, गुणनफल पूछ रहा है, ए बी बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो भैया इसी में लगा दो ये वाला फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस की बी स्क्वायर माइनस की 2a, ठीक है। अच्छा इसका मान दिया है कहीं 36 दिया है, क्या स्क्वायर करना पड़ेगा बताओ, 36 का क्या स्क्वायर करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो एग्जैक्ट दिया है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ये दिया है 80 रख दो माइनस 2ab, ठीक है। इसको इस साइड पहुंचा दो या इसको इस साइड ला दो भैया, इसको इस साइड लाओ तो ये काय में जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो 2ab बराबर
80 80 माइनस की 36 यहाँ पहुंच जाएगा ना जी। ठीक है, अच्छा इसमें से घटाओ 2 AB, घटाओ 36, 10 में से 6 गई 4, इतने 7 44 और AB बराबर, बस काम खत्म है, यही तो पूछ रहा था। 22 आपका करेक्ट आंसर। आया समझ में? और टाइम से आया करो, 4 बजे यहीं आ जाओ सब लोग, तो ध्यान रखना, यानी कि 4:10 पे 4:15 पे चले आ रहे हैं, आ रहे मतलब ये नहीं चल रहा सिस्टम। टाइम से आओगे तो टाइम से जा पाओगे, समझ गए? कल से 4 बजे 4